इंजीनियरिंग की पढ़ाई 10 रुपये में और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपये में शुरू हो गई। ये हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे इतनी सस्ती तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। तो मिसाइल लागू होनी चाहिए। अगर अन्य राज्यों में होता है तो हम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल लागू होनी चाहिए। हमारे बिहार के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। पलायन का मुद्दा अहम था, लेकिन अब धीरे धीरे ये घटा है। ये रेशियो कितना घटा है इसका डाटा भी आप देख लें। ऐसे यहाँ के युवा इतने ऊर्जावान हैं तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना परचम गाड़ते हैं। शिक्षा एक वरदान है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। हमारे साथ उपस्थित है बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह जी, जिन्होंने शिक्षा को लेकर के एक नई मुहिम शुरू की है, जो सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए क्या कुछ नया आने वाला है। स्वागत है सर। देखिए, हम लोग बिहार की शिक्षा में शिक्षा क्रांति तो हमारे नेता लाए ही हैं, और 7 निश्चय 2 के तहत जो हम लोग के यहाँ पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसमें 2022 से आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई 10 रुपये में और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपये में शुरू हो गई। ये हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे इतनी सस्ती तकनीकी शिक्षा दी जा रही है, जिससे यहाँ के बच्चे जो पलायन कर रहे थे, जो बाहर जा रहे थे, अब उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बिहार में रह के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक कप चाय छोड़ना है, वो उनके बच्चों का फीस हो जाएगा। और 10 रुपये और 5 रुपये में जब बात करेंगे आप, तो लोग ये भी कहेंगे 10 रुपये और 5 रुपये में पढ़ाई कैसी होगी, इसका तो भगवान ही मालिक होगा। हम कहेंगे भगवान मालिक तो हैं ही सबके, भगवान तो सबके मालिक हैं, पूरी दुनिया के मालिक हैं। आप अपने बच्चों के मालिक बनिए। जरा एक बार नोएडा, दिल्ली और बेंगलोर घूम के आइए। जितना खर्च कीजिएगा ना, उससे कम खर्च में वहाँ से ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो बिहार के किसी भी जिले में, किसी भी कॉलेज में चले जाए। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा कि MIT, भागलपुर, ऐसा नहीं, जिसमें मन करे चले जाइए, और वो कॉलेज आपके नोएडा और बेंगलोर के कॉलेज से बेहतर होगा। मतलब कि सुमित सिंह जी गारंटी दे रहे हैं कि जो फैसिलिटीज कॉलेज में मुहैया करवाई जा रही है, है वो अव्वल दर्जे की रहने वाली है। ना सिर्फ फैसिलिटीज, जो शिक्षा भी उनको दिया जा रहा है, जो शिक्षा की गुणवत्ता उनको दी जा रही है, वो भी अव्वल दर्जे की। और इतना भी नहीं, इसके अलावा जो उनका प्लेसमेंट हो रहा है, हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग इसका भी जरा पता कीजिए, तहकीकात कीजिए, क्योंकि भाई पत्रकारों को बोला जाता है कि पत्रकार बड़े खोजी होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग खोजबीन कीजिए कि हमारे विभाग के पदाधिकारी भी कहीं हमको गलत आंकड़ा तो नहीं दे रहे हैं कि प्लेसमेंट जो हो रहा है। और गलत आंकड़ा दे रहे होंगे तो हम इनके बारे में भी ज़्यादा देखेंगे कि लोग हमको सही आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं कि नहीं करते हैं। एकदम खोजी, मतलब रेखी कीजिए, पता कीजिए, खोजबीन कीजिए। जो हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनका जॉब लग रहा है कि नहीं, उनका प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, आप पता कीजिएगा तो हम लोग को भी पता लगेगा। हमको तो पता है कि जहाँ तक कि हमको जानकारी मिल रही है कि लग रहा है, लेकिन हम जरा कंफर्म हो जाएंगे आप लोग के माध्यम से कि नौकरी लग रही है उनको। पर सुमित सिंह जी, तब भी पलायन जैसा मसला छात्रों के लिए एक अहम बात बन के रही हुई है बिहार में। क्या कहिएगा, शिक्षा में और बढ़ोतरी होनी चाहिए? ये पलायन का मुद्दा अहम था, लेकिन अब धीरे धीरे ये घटा है। ये रेशियो कितना घटा है इसका डाटा भी आप देख लें, कितना घट चुका है ये रेशियो। इंजीनियरिंग करने के लिए पहले जो बच्चे इतना अधिक बाहर जाया करते थे, अब तो इंजीनियरिंग करने के लिए आप देख लीजिए, बेंगलोर के कॉलेज अब खाली होते जा रहे हैं। उन लोग तो कॉल सेंटर वगैरह चलाते जा रहा है, अपने अपने बिल्डिंग को कॉल सेंटर में लगा रहा है। कॉलेज खाली हो रहा है, वहाँ पढ़ने वाले कहाँ जा रहे हैं बच्चे? बिल्डिंग बन गई है। पर तब भी छात्र यहाँ अक्सर सड़कों पर नजर आ जाते हैं। सवाल उठता है कि बिहार शिक्षा अभी भी चरमराई हुई है। डोमिसाइल नीति को भी लेकर पूरी दुनिया में अगर आबादी के हिसाब से देखेंगे तो 70% युवा आबादी अगर कहीं है तो आपके हिंदुस्तान में है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर युवा आबादी को अगर आप देखिएगा तो बिहार में आ जाइए और यूपी में जाइए, देख लीजिए युवा आबादी यहाँ पे बहुत है। तो युवा यहाँ अधिक है, इसलिए युवा यहाँ पे बाहर आपको नजर आ जा रहे हैं। ऐसे यहाँ के युवा इतने ऊर्जावान हैं तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना परचम गाड़ते हैं। डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। ये देखिए, अभी मैं उस लेवल पर नहीं हूँ। सीनियर लीडर इस पे बैठते हैं, सीनियर लीडर इस पे बैठ के बात करते हैं, लेकिन अगर अन्य राज्यों में होता है तो हम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल लागू होनी चाहिए। हमारे बिहार के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह जी, जिनके तरफ से सीधा चैलेंज दिया गया है कि आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, और जो फैसिलिटीज़ है वो डंके के चोट पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गर्व महसूस होगा बिहार के आवाम को और बिहार प्रदेश को। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।